अगर आज की यह वीडियो आप लोग देख लोगे तो सामाजिक विज्ञान में 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, जो कि मैप वर्क से आएगा। और मैं आपके सामने लेकर आया हूं 2024 का पेपर, और इसमें आपको मैं भर के दिखाऊंगा भैया कि कैसे आपको भरना है पेपर में, सामाजिक विज्ञान के पेपर में कैसे भरना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और देखो मैं आपके सामने यहाँ पर दो मैप लाया हूँ, एक तो देखो ये है मैप, एक है ये मैप। दोनों में एक में भरा हुआ है, एक में नहीं भरा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको भरना है। वीडियो को पूरा अच्छे से देखते रहना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आपके ये 5 से 10 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे आपको मैप मिलेगा, मैप मिलते ही देखो भरने नहीं लगना है। सबसे पहले क्या करना, यहां पर आपको लिख देना अपना रोल नंबर, ऐसे डाल देना रोल नंबर। मान लो अगर कॉपी से आपका ये पेज निकल जाता है तो पता लग सके एग्जामिनर को कि आखिर यह किसकी कॉपी है। आप रोल नंबर डालें तो यहाँ पर आपका जो भी रोल नंबर है 1 2 8 7 5 2 3 4 जो भी है ऐसे भर दो। ठीक, रोल नंबर भर दिए। नाम वाम इसमें नहीं भरना है, ध्यान देना, नाम नहीं भरना है। और चाहो तो जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, जैसे 9th का क्वेश्चन है तो ऐसे कहीं पे भी जगह और लिख दो 9th का ए वाला है या फिर 9th का बी वाला सेक्शन, कोई भी है तो ऐसे कर सकते हो। अब इसके बाद मेन चीज शुरू होती है, आपको खोलना है आपका पेपर, देखना है यहाँ पर मानचित्र कार्य कहाँ पर है। ठीक, देखो मानचित्र कार्य कहाँ पे है, ये दिखा ना मानचित्र कार्य। यहाँ पे देखो ये दिख गया कि निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा में मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1.5 अंक निर्धारित है, सॉरी आधे अंक निर्धारित है। क्या कह रहा है कि यह जो ये जगह है इसको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, ऐसे ऐसे कर देना है बस। अब इसके द्वारा दर्शाना है, और सही नाम और सही अंकन के लिए देखो इसमें ऐसे बताना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। देखो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। अब इसका सही नाम मतलब कहाँ की थी, अहमदाबाद में। अब अगर आपको लोकेशन भी पता है तो लोकेशन पता है तो इस पर टिक लगाओगे। देखो कैसे करना मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताता चल रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत नहीं लेनी है। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, तो आना है साबरमती आश्रम कहाँ, अहमदाबाद। और अहमदाबाद है कहाँ, गुजरात में है। तो गुजरात कहाँ पड़ता है, ये इधर वाला। अब यहाँ पर जो ये जगह है ये इसको ऐसे ऐसे कर देना है गोला। देखो अगर आपको राज्य का नाम पता है तो बस इतना एग्जामिनर देखता है, चलो राज्य का नाम पता है, जरूरी नहीं कि यहाँ है तो यहाँ भी कर सकते, इतना उतना चल जाता है। फिर आपको लेनी है स्केल, स्केल ले लो, नहीं तो ऐसे ही लाइन खींच दो। अगर आपसे खिंचा जाए वैसे लाइन तो ऐसे खींच दो, नहीं तो भैया स्केल से खींच दो। चलो ऐसे करो तो इसको यहाँ लाओ। अब कहा गया है कि सही नाम भी लिखना है। आपने दर्शा तो दिया मैप पे, लेकिन अब नाम कौन लिखेगा, नाम भी आपको लिखना पड़ेगा। नाम कैसे लिखोगे, यहाँ पर अहमदाबाद है तो लिख दो अहमदाबाद लिखे। और ये पहला क्वेश्चन था तो यहाँ पर ऐसे डाल दो फर्स्ट क्वेश्चन, बस ऐसे ऐसे करते चले जाना। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि वह स्थान जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र था, वह स्थान जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था, आप लोग बताओ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसका मुख्य केंद्र इसमें पूछ रहा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वहां पर क्या करना है आपको, ऐसे उसी प्रकार से जैसे हमने अभी गोला लगाया था उसी टाइप से गोला लगाना है। अब आपको ढूंढना पड़ेगा ये क्या था, यह था डांडी। अब ये देखो जो दांडी है वह कहाँ पे स्थित है, दांडी का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, जहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो वो दांडी का लोकेशन भी आपके गुजरात में ही पड़ेगा, आप गुजरात में ही पड़ेगा। दांडी का लोकेशन कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। ठीक, तो चलो हम यहाँ पर देखते हैं, यहीं पर ऐसे करेंगे और ऐसे कर देंगे गोला, और इसको भी ऐसे लाइन खींच देंगे। यह है सेकंड वाला था तो सेकंड वाला, और क्या था, दांडी। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स पूरा अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, आपको गलती नहीं करनी। ये 5 मिनट की वीडियो आपको 10 नंबर देकर जाएगी, इतना ध्यान रखना। अब क्या है, वह स्थान जहां चंपारण सत्याग्रह हुआ था, वह स्थान जहां पर क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अब आपको ढूंढना है कि भैया आखिर चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था। ये आपको उतना तो याद करना पड़ेगा। यह हुआ था चंपारण में, जो चंपारण सत्याग्रह है वह चंपारण में हुआ था। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि आखिर ये चंपारण है कहाँ, ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि जो जितने भी इसमें वर्ड आ रहे हैं, जैसे इसमें आ गया चंपारण, तो चंपारण कहाँ है, चंपारण खेड़ा। तो देखते हैं ये हमारा कहाँ पड़ेगा। आना है आपको इंडिया के मैप में और इंडिया के मैप में आने के बाद ये आना है बिहार में।
बिहार के यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया चंपारण। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पे थर्ड। 1 2 3 तीसरा क्वेश्चन है, यह है चंपारण। अब इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, और देखो कहीं भी आपको गलत नहीं करना है, इतना ध्यान रखना, गलत आपको नहीं करना है। तो है वह स्थान जहां चौरी चौरा की घटना हुई थी, वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। अब देखो चौरी चौरा कांड कहां हुआ था? चौरी चौरा कांड चौरी चौरा में ही हुआ था। और चौरी चौरा है कहां? यह है उत्तर प्रदेश में, जगह है यहां गोरखपुर। ठीक, तो ये देखो यहां चौथा नंबर है, क्या है? गोरखपुर। गोरखपुर में क्या है? चौरी चौरा। लिख दो चौरी चौरा। देखो आप जितना एग्जामिनर को खुश कर पाओगे अपनी हैंड राइटिंग से, अपनी लिखावट से, एग्जामिनर भी उतना ही खुश होकर आपको नंबर देगा। अब ये सोचो कि आप एकदम खराब लिखे हो और एग्जामिनर आपको फुल नंबर दे दो, तो ऐसा नहीं होने वाला है, इतना भी ध्यान रखना। फिर है पांचवा हमारा, वह स्थान जहां नमक कानून तोड़ा गया। वह स्थान जहां नमक कानून तोड़ा गया, तो नमक कानून कहां पर तोड़ा गया था? साबरमती आश्रम। अब फिर आ जाओ गुजरात में। ये देखो गुजरात में, और एक चीज मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं 2-3 जगह आप याद कर लो, वहीं से आते हैं। ये इतने गुजरात से आएंगे, नहीं तो ये जो उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश से आएगा, नहीं तो बिहार। ज्यादातर क्वेश्चन आपके इन्हीं 3 राज्यों से आते हैं, तो इतना याद करना है। नमक कानून कह रहा है जहां तोड़ा गया था, तो साबरमती आश्रम, ये हमने लगाया, इस पर हमने लाइन खींच दी। पांचवा क्वेश्चन है क्या? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम, ठीक है, तो हमने ये कर दिया साबरमती आश्रम। अब देखो इतनी चीजें हो गई। जब इतनी चीजें हो गई तो आपको एक चीज फिर बताता हूं, जैसे यहां पर अब आएगा खंड खा। अब देखो इतना आपने किया ना, तो सब पे 1-1 नंबर मिल गया। इसका 1 नंबर, 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 आपका 5 नंबर तो यहीं से क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब जैसे इसमें पूछ रहा है कि जड़होल मिट्टी के क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। अब इसमें ध्यान रखना है, गोला नहीं करना है, इन चिन्हों द्वारा दर्शाना है। तो जड़होल मिट्टी के क्षेत्र का अपने उत्तर प्रदेश में ही है। देखो ऐसे आओ, ये ऐसे ऐसे कर दो, यहां पर लिख दो पहला। ये आपको दूसरे मैप पे करना, उसी मैप पे नहीं करना रहेगा। लिख दो जड़होल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अब उसके बाद जैसे आता है आपका सलाल बांध। ये पूछ रहा है कि सलाल बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। अब सलाल बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, सलाल बांध कहाँ है? ये यहां पे है, तो ऐसे कर दो और इसको लाइन खींच दो, यहां पर लिख दो, सेकंड वाला है, तो सलाल बांध। ठीक, यह हो गया। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा कि यहां पर दामोदर नदी। अब दामोदर नदी जहां पर होगी वह आपको लिखना है, तो ऐसे ऐसे करके जितनी दामोदर नदी वैसे यहां पे है, इस जगह पे। बाकी देखो ऐसे ही करना है, इस प्रकार से आप करोगे, अच्छे से करना, हैंडराइटिंग अच्छी रहेगी, एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। 10 नंबर का आता है ना 10 मार्क का, तो आपको पूरे के पूरे 10 मार्क मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना। और एक चीज आपसे बताना चाहता हूँ कि प्लेलिस्ट जो है हमारी, प्लेलिस्ट में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस हर चीज़ों की तैयारी करवाई जा रही है। जितने भी वायरल पेपर है, मॉडल पेपर, जैसे ये सब देखो 2024 के पेपर है, इनका पूरा सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो आप लोग जाकर जल्दी से देखो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को जो से सब्सक्राइब कर लेना।